ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है एनपीओ का और सीडीआई का? टू मेक लीन, क्लीन, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन टाइम विद फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, जीरो लायबिलिटी थ्रू सेफ ऑपरेशन। ये एक जॉइंट वेंचर जो फेडरल गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट का है। कोर ऑब्जेक्टिव मेरे जैसे गुनाहगार और नाचीज़ के थ्रू ये है कि हम इसको चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बात करें। मैंने यूईटी में एज ए प्रोफेसर, नस्ट में एज ए प्रोफेसर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि मेरे पे इल्ज़ामात आए कि ये तो पेपर आउट कर रहा है, ये तो वेस्ट का एजेंडा है ये। और उन चेंज के बाद जो ग्रेजुएट निकले वो इतना सोसाइटी में आज 25 साल बाद वैल्यू ऐड कर रहे हैं। चेयरमैन स्पार्को से लेके तो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी तक और चेयरमैन एफडब्ल्यू, तीनों आज जो वर्किंग है मेरे स्टूडेंट हैं 20-20 साल पुराने इस्लामाबाद के, और हर जगह चेंज लेके आ रहे हैं। और चेंज का मतलब महज, जब मैं बार बार कहूँगा, मटीरियल चेंज नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये इमोशनल है, ये फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग है, और ये डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स है। जैसे सामने कहा, विदाउट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स प्रोग्रेस इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक आप लकीर के फ़कीर और रवायतों के असीर रहते हैं, आप चेंज को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आपको विकेट से बाहर निकल के खेलना पड़ता है, स्टंप आउट होने का फियर ख़त्म करना पड़ता है। जो चेंज के स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हैं, जिनको यकीन की कुव्वत है, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं बाउंड्री पे, और बॉल उधर आता है, सिर्फ वो टच करते हैं, छिक्का हो जाता है। जो चेंज के है ना प्रोपोनेंट्स, जिनके पास कुव्वत यकीन है, तो चेंज की बड़ी लंबी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है यकीन। यस आई कैन डू एंड आई शैल डू। और वो विकेट पे स्टंप आउट की ऐसे नहीं खड़े होते कि वो बॉल चला जाएगा या एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, उधर खड़े हो जाते हैं, बॉल अल्लाह फिर वहीं भेज देता है। जब आप पॉजिटिव वैल्यू एडिशन के लिए मुतहरिक हो जाते हैं, के लिए आप पुरज़म हो जाते हैं, तो कायनात का हर ज़रा मुतहरिक हो जाता है आपको मदद करने के लिए। ये मेरे साथ हुआ, 10 दफ़ा हुआ है। और ये जानते हैं, नस्ट और यूईटी और ईएमई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, हर जगह मैंने चेंज पे एक्सपेरिमेंट किए। टेस्टिंग, टीचिंग मेथडोलॉजी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, हर चीज़ में मैं चेंज लेके आया। और लोगों की प्रॉफिट नहीं बल्कि लर्निंग क्वालिटी या कैपेबिलिटी मैक्सिमाइज हुई। तो आप चेंज की इस बात को, पहला हमारा मैसेज ये है कि आपको डेविएशन करना पड़ेगा एक ट्रेडिशनल नॉर्म से। यू नीड टू address your existing system, review your existing system from the fresh angle, from the different angle, from the innovative angle. ये आज के बाद आपको देखना पड़ेगा प्रोसेस को री इंजीनियर करने के लिए। और ये चार्ल्स डार्विन है जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में। उसने साबित किया था कि इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है। तो इसकी स्टेटमेंट चेंज पे 2 स्टेटमेंट्स बड़ी मज़ेदार हैं। कहता है डोंट चेंज विद द टाइम, चेंज बिफोर द टाइम। वक्त से पहले चेंज। अब हमने चेंज की स्पीड 20 से 30 साल पहले छोड़ दी। 1954 में नेहरू ने प्रोडक्टिविटी ईयर मनाया इंडिया में, और प्रोडक्टिविटी कॉन्शियसनेस शुरू की। उसके पोते जो मर गया था, कत्ल हो गया था, राजीव गांधी, उसने भी 1984 में सेकेंड प्रोडक्टिविटी ईयर मनाया। और एनपीओ के जो हैं सीनियर ऑफिसर्स, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्टिविटी ईयर के तौर पे मनाएं। एहसन इकबाल साहब मेरे ज़ाती प्यार करने वाली, इज़्ज़त देने वाले हैं, मैं उनको भी तजवीज़ दूंगा कि प्रोडक्टिविटी ईयर अगले साल शुरू करें, ताकि प्रोडक्टिविटी की तकरार से चेंज का कहानी वहाँ से शुरू हो गया। सुबह शाम मंत्र जपें और इसको मंत्र के तौर पे इस्तेमाल करें, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी। ए कंफर्ट जोन इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। अगर आप समझते हैं कि आप 9 बजे दफ्तर में आएंगे और 5 बजे चले जाएंगे, 2 साइन करके और कुछ एग्रीमेंट करके और प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर दे के, तनख्वाहों के चेक साइन करके, तो आप चेंज नहीं कर रहे। आप एक स्टीरियोटाइप क्लैरिकल माइंडसेट के साथ खामखा वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी। आप आगे नहीं जा सकते। यूईटी में मैं रात 11 बजे जाता था और हफ्ते में 2 दिन में वहीं सोता था सोफे पे। मैंने चेंज के इतने इनिशिएटिव लिए थे, और एक स्टेज आ गई कि बाज़ लोगों ने कहा कि अब यूईटी की शनाख्त स्कूल ऑफ बिजनेस से है, स्कूल ऑफ बिजनेस की शनाख्त यूईटी से नहीं है। मैंने चेंज के इतने एक्सपेरिमेंट किए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन वो सर्विसेज में थे, आप मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरह चेंज के एक्सपेरिमेंट मैं उस वक्त आर्मी में था, मैंने नस्ट में किए, और आर्मी वालों ने मुझे कहा आप पेपर आउट कर रहे हैं ओपन बुक एग्ज़ाम से, आप इनके माइंड ख़राब कर रहे हैं, आप इनको बगावत की तलकीन कर रहे हैं, आप चेंज के नाम पे वही जो सुकरात पे इल्ज़ामात लगे थे ना कि आप नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं चेंज के नाम पे और बस हो जाएं। तो उसने कहा मैं बस नहीं हूँगा, ये वैल्यूज़ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं।
انہوں نے کہا زہر کا پیالہ پی لو. اس کو زہر کا پیالہ لے کے وہاں مار دیا اس ٹیلے پہ جس کا نام اکیڈمی تھی. دنیا کا پہلا ٹیچر چینج پر اوپوننٹ سوکریٹس تھا. اس کو انہوں نے کہا آپ چینج کی باتیں نہ کریں بادشاہوں نے. اس نے کہا یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, چینج کی میں بات نہیں کر رہا. اب نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں دوسرے الزامیت. اب زہر کا پیالہ پی لیں یا پھر رک جائیں. اس نے کہا میں رک نہیں سکتا. وہ پیالہ پی کے مر گیا, بظاہر مر گیا لیکن امر ہو گیا. اگر زہر کا پیالہ نہ پیتا تو پھر مر جاتا. زہر کے پیالے نے اس کے آب حیات کے طور پہ اس کو حیات جاوداں دے دی. تو چینج کے پروپوننٹ کوئی بھی ہو, عبدالستاریدی ہو, مدر ٹریسا ہو, جناح ہو, نیلسن منڈیلا ہو, مہاتیر محمد ہو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینج کے حوالے سے سوسائٹی میں پازیٹیوٹی ایڈ کی ہے. تو چینج پازیٹیوٹی اور ویلیو ایڈیشن کا نام چینج ہے. تو کمفرٹ زون میں رہنے والے 9 to 5 کبھی چینج نہیں لا سکتے. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے, بس میں دھکے کھاتے ہوئے بھی ان کو ادارے کا چینج کا ایک آئیڈیا آ رہا ہے. وہ کلک ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں رات کو لکھ لو, صبح دفتر میں جا کے بات کریں گے. So people change for 2 main reasons. Either their minds have been opened, کوئی نوک کرنے والا آ گیا, کشتی کا کیا ہوتا ہے نا خدا, کوئی نوک کرنے والا آ گیا, یا پھر ان کے واردات قلب ہوئی, ان کے ساتھ کوئی قلبی حادثہ ہوا. قلبی حادثہ کو پاکستان جیسے تنگ نظر ملکوں میں قلبی حادثہ صرف لڑکی یا لڑکے کے معاشرے کے تناظر میں رہ جاتا ہے. قلبی کچھ could be anything. It could be anything. وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایک فکرہ بھی دنیا کے ایک بندے کو چینج کر دیتا ہے, باوشور بندے کو. فکرہ, ایک سٹنگ, ایک نشست اور ایک ڈائلاگ. تو آپ کے کوئی مائنڈ کو نوک کرتا ہے, کوئی ہارٹ کو, یا پھر دل ٹوٹتا ہے. اور دل ٹوٹنا محض عشق و محبت کے تناظر میں نہیں ہے. دل ٹوٹنا could be failure. اور دنیا کے جتنے کامیاب ترین بندے ہیں وہ 10 20 دفعہ, 100 دفعہ, 1000 دفعہ فیل ہوئے. KFC کا مالک سے لے کے بلب ایڈیسن ایجاد کرنے والے تک, اور آپ کا جو ہے امیتابھ بچن سے لے کے, اور انڈیا کا پریزیڈنٹ جو تھا عبدالکلام, جس نے ناسا کے برابر ان کا ادارہ بنایا اور سیٹلائٹ پھینکے, یہ سب شروع میں ناکام تھے. کوئی اخبار بھیجتا تھا, کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا انٹرویو دینے کا بس کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں سٹارٹ کی. ایون جناح پہلے 3 سال ناکام تھا, ایک مقدمہ اس کے پاس نہیں آیا, بامبے میں بیٹھے رہتے تھے سارا دن, 3 سال بھوکے ننگے تھے جناح, اور بعد میں وہ اٹھے پھر. تو یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ ناکامیوں کے توفیل ان کی کامیابی آئی. اٹ از ناٹ بینگ دا بیسٹ, اٹ از بینگ دا بیٹر دین یسٹرڈے. اس پہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, میں اس کی تلاوت سے سعادت لے رہا ہوں کہ برباد ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں. برباد ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر. اب جیپنیز بہتری کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن آف مائکرو سیکنڈ از پازیٹیو چینج. کہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی آپ امپروو کر رہے ہیں, آپ نے امپروو کر لیا. تو آپ امپروومنٹ کی یا چینج کی بات کیا کرتے ہیں؟ تو چینج یور تھاٹس اینڈ یو چینج یور ورلڈ. اپنی سوچوں کو بدلیں, آپ کی دنیا بدلیں.